अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी बहनों, आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में एक हज़रत इमाम मेहंदी की कहानी में क्या क्या छिपा है। वो शख्स जिनका इंतज़ार मुसलमान सदियों से कर रहे हैं और जिनकी आमद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने उनके दौर की छोटी बड़ी निशानियों के बारे में सुना है? क्या फिर उस खतरनाक सूफियानी बादशाह के बारे में जो उनके मुकाबले के लिए निकलेगा? तो मेरी बहनों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और जालिम बादशाह भी आएगा जिसका नाम सूफियानी होगा। वो शख्स जो अपनी दहशत और जुल्म सितम से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। एक एक करके मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करेगा, लाखों लोगों को कत्लेआम करेगा और ख़ास तौर पर आलिमों को चुन चुन कर मार डालेगा। उसकी फ़ौज का मकसद इमाम मेहंदी से मुकाबला करना होगा, लेकिन खुदा की ताकत से उसकी पूरी फौज जमीन में धंस जाएगी। उसकी दास्तान ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरी बहनों, आज के इस सफर में हम जानेंगे सूफियानी के खतरनाक इरादों, उसकी फौज और उसके अंजाम की कहानी को। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो मेरी बहनों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हज़रत इमाम मेहंदी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनालिटी के तौर पर देखा जाता है, जो कि जाहिर है कि इस्लाम मज़हब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक यही वो शख्सियत है कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी क़यामत के ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे, ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज़्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। न सिर्फ जुल्म सितम को ख़त्म करेंगे, इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपने खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ इमाम मेहंदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम मेहंदी का नाम सुनते रहते ही होंगे। हालांकि मेरी बहनों, याद रहे कि इमाम मेहंदी से पहले हमारी दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेंगी, जो इस बात का सिग्नल देंगे कि इमाम मेहंदी आने वाले हैं। या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होंगी कि वो इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि इमाम मेहंदी हमारी दुनिया में आ चुके हैं। और इन्हीं बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सूफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा। ये सूफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह कि जो इतना ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक होगा, जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सूफियानी नाम का ये खतरनाक बादशाह अपने जुल्म सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम मेहंदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी की सारी फौज जमीन में धंस जाएगी। लेकिन मेरी बहनों, अब सवाल ये है कि आखिर ये सूफियानी बादशाह होगा कौन, कहाँ से आएगा और इसकी फौज जमीन में क्यों धंस जाएगी, और ये इमाम मेहंदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा? तो चलिए ये सब जानने की कोशिश करते हैं। रिवायतों से पता चलता है कि जब हज़रत इमाम मेहंदी हमारी दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से यानी इस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाके मौजूद है, एक काले झंडे वाली फौज निकलेगी जो हज़रत इमाम मेहंदी की मदद के लिए जाएगी और बाद में उनकी फौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान की ये काले झंडे वाली फौज एक ऐसे खतरनाक और जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी जो एक एक करके सारे मुस्लिम देशों पर कब्जा कर रहा होगा। मगर रास्ते में इस फौज को ये खबर मिलेगी कि हज़रत इमाम मेहंदी हमारी इस दुनिया में जाहिर हो चुके होंगे, इसलिए ये रास्ते में ही अपने इरादे को बदलकर हज़रत इमाम मेहंदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहाँ पहुँचकर इमाम मेहंदी की लीडरशिप को कबूल करके उनकी फ़ौज में शामिल हो जाएंगे। आपको ये बताते चले कि हज़रत इमाम मेहंदी का असली नाम मोहम्मद होगा और ये आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी के नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये बताया गया है कि
उनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी पूरी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म सितम और नाइंसाफी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े शहरों को फतेह करेंगे और ये बैतुल मुकद्दस को भी फतेह करेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा और दज्जाल के फौरन बाद उसको ख़त्म करने के लिए हमारी दुनिया में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहंदी जो मुसलमानों की खिलाफत को मक्का में संभालेंगे, तो उस दौर में मुल्क के शाम में मौजूद एक बादशाह जिसका नाम सुफियानी बताया गया है, वो हज़रत इमाम मेहंदी के मुकाबले के लिए अपनी बड़ी फ़ौज भेजेगा। मगर ये बड़ी फ़ौज इमाम मेहंदी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इमाम मेहंदी को खुदा की गैबी मदद हासिल होगी। इसलिए जब ये रास्ते में होगी तो ज़मीन अचानक से फटेगी और इस फ़ौज को अपने अंदर समा लेगी। इस दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा कि वो सुफियानी बादशाह का साथ नहीं देते हैं तो वो उनको कत्ल कर देगा, और अगर वो इमाम मेहंदी का साथ देते हैं तब भी सुफियानी बादशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे, और अगर इमाम मेहंदी का साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक वो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। तो मेरी बहनों, सुफियानी नाम के इस बादशाह का जिक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। रिवायतों के मुताबिक ये जालिम बादशाह मुल्क के शाम यानी दुनिया के उस इलाके से निकलेगा जहाँ पर आज के दौर में सीरिया मौजूद है। ये हज़रत अबू सुफियानी की नस्ल से होगा और हद से ज़्यादा जालिम और घमंडी होगा। कत्लेआम में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को लगातार मारता चला जाएगा। इसके दौर में आम लोगों को तो मारा ही जाएगा और उन्हें खास तौर से जो मुस्लिम आलिम स्कॉलर्स होंगे उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा, और ये इसी जुल्म सितम के बलबूते पर एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लेगा। मगर इन सारे इलाकों के बाद में एक बार फिर से हजरत इमाम मेहंदी फतेह कर लेंगे। आपको बताते चले कि ये अपने सामने बोलने वालों को भी कत्ल करेगा और उनकी औरतों को भी कत्ल कर देगा कि जिनके पेट में बच्चे होंगे, ताकि उनका बच्चा अगर लड़का हो तो वो बड़ा होकर मेरे मुकाबले के लिए न निकल पड़े। ये लोगों को मौत की सज़ा देने के लिए उनको उबलते हुए तेल में डालकर फ्राई करवाएगा। इतना ही नहीं, वो अपने मुखालिफ लोगों को बहुत ही खतरनाक सजाएं देगा। इसका चेहरा भी हद से ज़्यादा डरावना और खतरनाक होगा। इसके चेहरे पर चेचक और इस तरह के ऐसे बहुत सारे दाने होंगे कि जिसको देखकर लोगों को ये महसूस होगा कि ये शायद कोई काना इंसान है। सुफियानी के बारे में हज़रत इमाम सादिक कहते हैं कि अगर तुमने सुफियानी को देख लिया तो समझ लो उस दौर के सबसे पलीद और सबसे गंदे इंसान को देख लिया। एविडेंस के मुताबिक सुफियानी जो निकलेगा वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने से निकलेगा और पहले मुल्क के शाम के आसपास के सारे इलाकों को फतह करता हुआ और फिर इराक के इलाकों पर हमला करेगा। इराक पहुंचकर भी एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम करेगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी निकलने का टाइम होगा और ख़त्म होने का टाइम लगभग 15 महीने का होगा, और इसी पूरे 15 महीने के दौर के बीच में ही वो मामला होगा कि जब सुफियानी की पूरी फौज जमीन में धंसा दी जाएगी। दरअसल मेरी बहनों, जब सुफियानी फौज को इमाम मेहंदी के आने की खबर मिलेगी तो सुफियान अपनी फौज को ये हुक्म देगा कि इमाम मेहंदी की फौज का पीछा किया जाए। लिहाजा इसकी फौज हजरत इमाम मेहंदी का पीछा करते करते जब अरब के एक इलाके यानी बिदा के पास पहुंचेगी तो यहाँ पर ही अचानक से जमीन फट जाएगी और इसकी पूरी की पूरी फौज जमीन के अंदर धंस जाएगी। पूरी फौज में 2 ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे, और ये 2 लोग भागते भागते वापस आकर सुफियान को इस वाक़े की पूरी खबर देंगे। तो मेरी बहनों, वैसे तो सुफियान और दज्जाल दोनों का मकसद लगभग सेम है और दोनों का काम भी लगभग सेम तरह के ही रहेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहां एक तरफ दज्जाल की तमाम साजिशें छुपी हुई होंगी और वे लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सुफियानी की तमाम साजिश छुपी हुई नहीं होंगी, बल्कि वो तो खुलेआम मुखालिफत करेगा और तो और इतना ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जंग भी करेगा। फिलहाल मेरी बहनों, आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर नया वीडियो देखना है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वही टॉपिक सजेस्ट करें, इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको एक नई अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।